एनीवे, स्क्रीन विजिबल है बेटा लोग? यस सर। वेरी गुड। मतलब सिर्फ 2 ही लोग को दिख रहा है। एक सवाल है मेरा, बताएंगे? यस सर। एक अंधे इंसान को कौन सा कलर पूछिए। दिखता है? कोई भी नहीं। दिखता तो होगा। काला। इसका अंधेरा। मतलब दिखता है ब्लैक। इसका मतलब ये भी है कि दुनिया में एक ऐसा कलर भी एग्जिस्ट करता है जिसका मतलब कुछ नहीं है, जो कलर है ही नहीं। सोच कर देखिए जरा। वाह क्या रिसर्च है। अरे रिसर्च नहीं बॉस, मैं जस्ट पूछ रहा हूं। अच्छा एक बात बताइए कि बहरे लोग को सुनाई नहीं देता है, हाँ कि ना? यस हाँ वो लोग सोचते कौन से भाषा में है? कोई ना कोई होगी। कोई तो होगा। तो बोलिए वो लोग भाषा सीखते किधर से हैं? अगर अंधा दिखता नहीं है तो उसको कौन सा कलर दिखाई देता है? अगर आप ब्लैक बोल रहे हो इसका मतलब उसको दिखाई देता है, क्योंकि ही इज, बोल सकते हैं, इज एबल टू सी द कलर ब्लैक। और अगर बहरा, सर वो लिप सिंग समझते हैं। हाँ जी बेटा। लिप सिंग समझते हैं, लिप सिंग। हाँ मतलब लिपसिंग आप अपने भाषा में ही बोल रहे हो ना। अब जरा बोलिए, मैं एक जापानीज को उठा करके मैं वीडियो दे दूं, बोले मैं बोलूं बेटा जरा बताइए लिपसिंग क्या कर रहे हैं, बता पाओगे? चाइनीज वाले मूसी को और मूसी। नहीं बता पाओगे। तो नो सर। आप लिपसिंग तब समझोगे जब आपको लैंग्वेज आता है। वो डिक्शनरी खोल लेंगे। नहीं सर, अपना गूगल अपना बाबा। है। कई लोग इनकी कुछ लिपीज वगैरह के उनको देख के पता करते हैं ये लोग। यार लिखना तो तब होगा ना जब एक बहरा या अंधा स्कूल जाएगा, पॉइंट। सीखेगा तब ना। आपने हिंदी और इंग्लिश कहाँ सीखा? स्कूल में। आप क्या बोल रहे थे, वो आसपास के स्टूडेंट सुन के। जाएगा। आप यस। अपना लैंग्वेज कहाँ से सीखे? आसपास के सुन को, सुन के ही सुना है ना आपने। यस वो सर। वो बंदे को सुनाई देता ही नहीं है, नहीं देता है तो फिर कौन सा लैंग्वेज समझता है वो? सर थोड़ा कंफ्यूज करा दे। क्या बोल रहे हो बॉस? सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। वही ना यार, बहुत लोचा है दुनिया में। एनीवे बच्चे लोग, आते हैं कहानी में आज का। सबसे पहला है वालिस थ्योरम। प्यार से बोलते हैं बाली थ्योरम। वाली थ्योरम इज बाली थ्योरम। बाली थ्योरम बोलने का पर्पस ये है कि बेटा बाली का रामायण में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, फिर भी सीन तो दिया है ना उसने, मारा तो है किसी को। अगर वो नहीं रहता मारा नहीं तो मरा है। महाराज राम की दोस्ती नहीं हुई थी सुग्रीव के साथ। वैसा ही वाली थ्योरम है। वाली थ्योरम आपको कहीं कहीं बचा लेगा। ध्यान रखिएगा बेटा, वालिस थ्योरम एमसीक्यू में सबसे ज्यादा काम आता है, और क्योंकि आपका जेई का पेपर सब्जेक्टिव ना होकर के ऑब्जेक्टिव होता है तो मे भी आपको ये हेल्प कर जाए। एंड आज का जो लेक्चर है बहुत लो लेवल का होने वाला है, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा बेटा, अगर आप सोए हो तो जग जाओ और आराम से बैठ जाओ, पेन पेपर निकालिए और इज्जत के साथ मैं जो सवाल बोलूंगा करते जाइएगा। अगर मेरे भरोसे रहोगे कि सर करा देंगे तो बेटा एक सवाल सीख नहीं पाओगे, क्योंकि इसके बाद वाला जो थ्योरम है न्यूटन लेबनीज थ्योरम, खतरनाक है। आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलिए, वालिस थ्योरम बताता है, सुनिएगा ध्यान से। इंपॉर्टेंट चीज क्या है वालिस थ्योरम में? कि आपका इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इज कि आपका इंटीग्रल बेटा 0 से पाई बाई 2 होना चाहिए। साइन पावर एन और कॉस एम, कॉस पावर एम, साइन पावर समथिंग कॉस पावर समथिंग। अब ऑब्वियस बात है ना कि कोई बच्चा ऐसा ना करे कि सर यहाँ पे आ गया साइन एक्स और यहाँ पे आ गया कॉस एक्स और भाई साहब यहाँ पे वाली थ्योरम लगा रहे हैं। जरूरत ही नहीं था। आप साइन एक्स देख लिया, आपने कॉस एक्स देख लिया, जस्ट मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2, इट विल बी 1/2 साइन 2 थीटा। एंड साइन 2 थीटा का आप इंटीग्रेशन जानते हो, 1/2 इंटू कॉस थीटा बाई कॉस 2 थीटा बाई 2। जस्ट लिमिट रखिए, आंसर लाइए। तो थोड़ा बहुत स्मार्टली आप खेल सकते हैं। बट द मोमेंट आई विल चेंज द पावर ऑफ साइन एंड कॉस, इट विल बी साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस क्यूब एक्स। मान लो अब जरा इसमें फॉर्मूला लगाकर दिखाइए, आप नहीं कर पाओगे, पक्की बात है नहीं कर पाओगे। बट द आइडिया इज कि हमने इनडेफिनिट इंटीग्रल में सीखा है कि सर हाँ, जब ऐसा कुछ सिचुएशन आए, साइन पावर 2x कॉस पावर 4x, हम क्या करते हैं सर, बड़े पावर को टी पुट कर देते हैं। और जैसे ही हम टी पुट करते हैं सर, साइन और कॉस में रिलेशन निकल जाता है। बोले तो जानते हो सर कि साइन और कॉस में रिलेशन होता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। लेकिन उतना काम ना करते हुए वी हैव स्मार्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि बेटा पहला चीज कि आपका लिमिट 0 से पाई बाई 2 होना चाहिए, साइन पावर इंटीजर, कॉस पावर इंटीजर, और दोनों पॉजिटिव होने चाहिए।
दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए। अगर आपने साइन पावर -2 लिख दिया तो बेटा ये 1/sin² लिख दिया आपने, ऐसा नहीं लिखना है, मैं साइन पावर -2 बोला हूं। तो अगर इंटीजर है तो सीन क्या होता है बेटा, साइन के, ध्यान दीजिएगा ये बहुत बड़ा है, इसको याद करके कुछ फायदा नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे। साइन का पावर क्या है, n में से एक कम कीजिए, एक कम किए, मान लो पैरेलली में एग्जांपल लेता हूं बेटा, अगर आपके पास है 0 से π/2 और आप सॉल्व करना चाहते हैं साइन पावर 4x एंड कॉस पावर 5x, ये सॉल्व करना चाहते हैं। साइन का पावर कितना है बेटा, 4 है, 4 में से एक कम कीजिए 3, इंटू में 3 से 2 कम कीजिए, अब दो कम करके लिखते जाना है आपको, 3 से 2 कम करेंगे 1 आ जाएगा ना, सॉरी 1 आ जाएगा। अब कहानी खत्म, या तो आपको 1 पे या तो आपको 2 पे आगे रुक जाना होता है, उससे ज्यादा कहां माइनस चले जाओगे। ठीक है, इसका तो हो गया। अब कॉस को निपटा देते हैं, कॉस का पावर कितना है बेटा, 5 है, एक कम कीजिए 4 आ जाएगा, 2 माइनस कीजिए 2, क्या 2 पे रुकना है, हाँ जी सर रुकना है, या तो 2 पे रुक जाइए या तो 1 पे रुक जाइए, जो मिला उस पे रुक जाइए। डिवाइड बाय, इन दोनों को ऐड करो बेटा, कितना होता है 9। डिनोमिनेटर में इन दोनों का पावर का ऐड करके आपको 2 माइनस करना है, तो बेटा हो गया 9, इंटू में 9 माइनस क्या करोगे 2, कितना हो जाएगा 7, इंटू में बोलते जाइए 5 5, फिर 3 1। क्या रुक जाए, यस सर। रुक यस जाए, सर। बिल्कुल रुक जाइए। अब बेटा कहानी में रोल आता है के का, कहानी में रोल आता है के का। अब के बारे में क्या ख्याल है सर, देख लीजिए, अगर m और n दोनों ही इवन हैं तो आपको k की जगह पे π/2 लिखना होता है, और इवन छोड़ के या तो दोनों ऑड हो जाए या तो एक इवन एक ऑड हो जाए तो आप 1 लिखोगे। वंस अगेन, अगर बेटा m और n दोनों ही इवन हो तो जस्ट मल्टीप्लाई होल टर्म बाई π/2, और अदरवाइज आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है। क्या मुझे बता पाओगे कि ये क्वेश्चन में मैं किससे मल्टीप्लाई करता, 1 से कि π/2 में? 1 से। 1 से, क्यों बेटा? क्योंकि ना ये एक इवन है और एक ऑड है, एक ऑड है, जब तक दोनों इवन नहीं है तब तक आपको कुछ नहीं करना है। अब मेरे को कोई बच्चा बोलेगा कि सर मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, तो फिर मैं उससे पूछूंगा कि बेटा आप जेई का तैयारी करते हो, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है? तो बोलेगा हाँ सर। मैं बोलूंगा बेटा 1 साल का ड्रॉप लीजिए आप। अब देख सकते हैं इसके आगे का कहानी क्या है। 8/35 इंटू 9, 63 इंटू 5, 315 समथिंग, देख लीजिएगा। यस 315 आ जाएगा, ये आपका आंसर है। सिंपल है कि टफ है, बोलिए जरा। सिंपल है, सिंपल सिंपल है ना, बहुत ज्यादा आसान है सर, ये वाली थ्योरम क्या ही है, चिंदी 1 नंबर का, चिंदी मजे, आसान है। इजी। यस, एक बार और रिपीट करता हूं, आप लोग बोलिए सबसे पहले क्या देना है? सबसे पहले क्या ध्यान देना है, जल्दी बोलिए। पावर। लिमिट पावर। मैं पहले लेक्चर में बोला था कि अगर डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल देख रहे हो तो बेटा सबसे पहले लिमिट ध्यान दो, सवाल तो Yes, बाद में sir. लिखोगे आप। लिमिट कहां से है, 0 से लेकर π/2 तक। 5/2। याद कौन आएगा, बाली थ्योरम। बाली थ्योरम क्या बोलता है आपको कि अगर साइन और कॉस बहुत गंदे गंदे पावर में, मतलब अच्छा तो 1 ही लगता है ना, अब 2 3 4 5 6 आ जाए तो एक काम करना बेटा, साइन के पावर को पकड़िए, पकड़ के एक कम कीजिए। मान लो यहाँ पे 6 है तो क्या लिखोगे 5, दो कम कीजिए 5, बस रुक जाइए, 2 पे आगे रुक जाना है। मान लो कॉस का पावर है 9, मान लो कॉस का पावर है 10, तो कहां से शुरू करोगे आप, 9 9 7 5 5 3 3 1। मल्टीप्लाइड हो गया। फिर अगर ये 10 था और ये था 5 तो ऐड करोगे 15 इंटू, अब फिर से दो कम करना शुरू कीजिए, 13 11 9 7 5 3 15 है ना, 15 है तो फिर 14 आएगा, फिर 12 सॉरी माय बैड 14 12 10 8 6 4 2 जैसे ही 2 दिखा रुक जाएंगे। उसके बाद आप पूछोगे कि सर एक केतु भी तो होता है ना, अब के लिए आपने क्या देखा कि एक इवन है रिकॉर्ड, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1, कहानी खत्म। यस सर। हो गया सर, बाली थ्योरम निपट गया। यस सर। चमका जरा बोलिएगा, चमक गया। यस यस सर। फुल टाइम सॉल्व करें क्वेश्चन को। यस सर। अरे ये बोल रहे हो ना कि सर ये मतलब कि आप ही कराइए, तो बेटा आप थोड़ा मेहनत कीजिए यार, हाथ पांव मारिए। मैंने नोट में लिख दिया है कि Wallis theorem is a standard result and applicable for integrands of the type f of x, इसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है in 0 to π/2 only। m and n are belong to integer, वो भी पॉजिटिव होने चाहिए।
अच्छा, ये क्वेश्चन को देखते हैं सर। क्या इसमें वाली थ्योरम अप्लाई कर सकते हो बेटा? जरा जल्दी बोलिएगा। नो चलिए, सर No, फाइव yes, थ्योरम नहीं नहीं कर सकते हैं। लिमिट्स चेंज लिमिट होगी। फाइव हाँ जी। तो एक बात बताओ कि सबसे पहला चीज तो इसमें आपको ये दिख रहा है कि सर x इंटू फंक्शन है, तो किसको बुलाओगे, राजा को कि रानी को? क्वीन प्रॉपर्टी राजा को पहले तो राजा को बुलाओ। रानी को राजा। रानी पहले रानी नहीं, पहले राजा। राजा राजा। x को हटा देगा। लिमिट चेंज करना है, क्वीन को बुलाइए, रानी को बुलाइए। फंक्शन को हटाना है, राजा को बुलाइए। अप्लाई किंग प्रॉपर्टी, इट विल बी 0 से पाई। क्या राजा लिमिट चेंज करता है? नो सर नो सर। सर नो और एक सर रिप्लेस किया जाएगा। पाई माइनस एक्स से वेरी गुड, क्या बात है। माइनस फाइव कितने लोग समझ पाए सर? इट विल बी साइन पावर 5 पाई माइनस एक्स। होगा कि नहीं होगा? होगा सर, होगा बिल्कुल। कॉस पावर पाई माइनस एक्स, ये भी होगा कि नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा होगा। आई इज इक्वल टू 0 से पाई, पाई माइनस एक्स। साइन पावर 5 पाई माइनस एक्स कितना होता है? साइन पावर 5x Sin power साइन पावर और उधर वाला बोल लीजिए। देखिए कॉस पाई कोस माइनस माइनस होगा, फिर माइनस हो जाएगा, तो even प्लस हो है। जाएगा। क्या बात है यार, तेज लड़के हो सब। कॉस पावर 6x लिख दूं? हाँ जी लिख अब दो। इसके बाद बताइए, आप लोग बहुत जल्दी बताते हैं इसके बाद वाला। अब ऐड करनी है इक्वेशन Very वरना good. तो ये तो सर याद है, ऐड करने वाला याद है। किसको ऐड करोगे? ये और ये। और वो लास्ट आपको मालूम है ऐड करते टाइम हम लोग किसको भूलते हैं? आई को आई सर, को आई भूलते हैं को। सर, आई को मत भूलिए। अब देखिए बेटा, ये हो जाएगा 0 से पाई। कितने लोग समझ गए हैं कि सर x और पाई माइनस एक्स को ऐड करेंगे तो पाई आ जाएगा? यस सर पाई को बोलिए बेटा तुम बाहर जाओ, कांस्टेंट होगी, इधर क्या कर रहे हो? और यहाँ पे हो जाएगा साइन 5x साइन पावर 5x cos cos 6x dx। बोलो नहीं चमका सर? चमक गया। चमक गया सर, बिल्कुल चमक गया। अब देखिए आप लोग वाली थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि साइन और कॉस का पावर इंटीजर में आ गया है। लेकिन अभी एक चीज की कमी है, बताइए क्या? लिमिट लिमिट की कमी है। अब लिमिट को रिड्यूस करना है 0 से तो पाई बाई। रानी को बुलाएंगे। रानी को बुलाएंगे, क्या बात है यार। प्रॉपर्टी रानी क्या करती है? बस 2 बाहर निकालती है और कुछ नहीं। लिमिट को आधा लिमिट कर देगी। फाइव बाई और टू ये फंक्शन जो आप देख रहे हो बस चिपका दो सेम टू सेम, बाकी टेंशन ही नहीं लेना है। ये जो आप सेम देख रहे हो ना, या तो पाई बाई 2 माइनस से देख लो, नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई, लिमिट रिड्यूस, और बाकी एज इट इज छाप दो इधर, कोई सीन नहीं होता है। तो ये हो गया बेटा साइन पावर 5x कॉस cos पावर। पावर 6x dx। आप पाई बाई 2 माइनस एक्स रख के भी देख सकते थे, यही आएगा। अब बोलिए जरा, बाली थ्योरम तैयार है? हाँ हाँ जी जी सर बिल्कुल तैयार है। बोलिए जरा बाली थ्योरम। पाई इधर खड़ा है, डोंट वरी। यस पाई सर इधर बैठा है, उसको भूलना नहीं है। अब जरा बताइए साइन में क्या करोगे आप? फाइव इसको 5 4 फिर 2 5 नहीं, 5 से, हाँ जी 5 से कम करना है ना आपको, सर तो 4 कम करके शुरू होता है। और 4 2। बस रुक जाए, हाँ बिल्कुल जी रुक रुक जाओ। जाए। आगे बोलिए। अब उसके बाद 5 5 फिर 3 फिर 3 1 1 रुक जाना है, बिल्कुल रुकना हाँ है सर। जी। अब आप नीचे बोलिए। अब 11 डिवाइडेड बाय 11 वेरी गुड। हाँ। अब 10 11 इसके- 3 आ जाएगा, 2 कम करना है ना। नाइन इसमें तो जैसे ऊपर वाले हुआ वैसे नहीं होगा इसमें भी। 9 आएगा कि 10 आएगा? पहले ये बताओ मुझे, कंफर्म करो। नाइन आएगा 9 आएगा, 2 कम करना है आपको। और देखो। सेवन तो ऊपर वाले में से हमने पहले 1 किया फिर उसके बाद 2 किए, तो इसमें नहीं होगा वैसा। नहीं नहीं नहीं, नीचे वाला m प्लस n माइनस 2, देखिए ना, नीचे वाला यहाँ से शुरू होता है, मतलब इनके एडिशन से शुरू होता है और बाद में 2 2 कम होता है। ओके ठीक है। ऊपर वाला स्टार्टिंग में ही कम हो जाता है, समझ गए? ओके यस चलिए आ जाइए यहाँ पे। 11 के बाद 9, इसके बाद बोलिए क्या होगा बेटा? 7 7 5 5 3 कोई तो दिख रहा है सर, 5 कटते पिटते दिख रहे हैं सर, आपस में मर जाएंगे बेचारे। एक जंगल में एक ही शेर सर, ये क्या कर रहे हैं 2 2? है कि नहीं? और कोई जा रहा है? नहीं जा रहा है, नहीं, तो काम बस खत्म ही ये। है। अच्छा देखिए बेटा, मैंने 2i को उड़ा दिया था बहुत पहले, यस मैंने 2i को उड़ा दिया था, तो ध्यान रखिएगा, मैंने i को भूला नहीं है, मैंने बस उड़ा दिया है। तो i का वैल्यू आ गया बेटा कितना? 8 पाई डिवाइड बाई
9 7 63 इंटू 11 कितना होता है? 630 इंटू 9 693। यस सर 6 वेरी 9 गुड, 693। 693 आंसर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब आप लोग पता नहीं कौन सा आइडिया लगाते कि ये थोड़ा बहुत इधर उधर जाता। बस कुछ नहीं, किंग बुलाइए, रानी बुलाइए, राजा बुलाइए, बाली बुलाइए, काम खत्म। 3 लोग निपटा देंगे पूरी कहानी को, राजा रानी और बाली, सीधा। चलिए आपकी बारी है बेटा, ट्राई कीजिए, 20 सेकंड आपके पास है। हिंट चाहिए तो बोलो, मैं दे देता हूं, बट वंस गिव योर थॉट। आज का लेक्चर आपके नाम। इसने मैसेज किया है, मैं देख लेता हूं तब तक। परफेक्ट, कंटिन्यू। तो टाइम इज ओवर नाउ। बोलिए क्या क्या सोचा था आपने? देखते हैं कौन सबसे 0 से पहले दिमाग में, 2 सबसे पहले बेटा दिमाग में क्या गया? लिमिट। लिमिट गया। इवन ऑड फंक्शन। हाँ जी, क्या बात है। ये नाम किसने बोला ये इवन ऑड वाला? नाम बताइए अपना। अनीश। अनीश, आपने बताया? सर और मैंने भी बताया था। बेटा इवन ऑड जिसने बताया, बेटा बहुत बढ़िया, सच में इम्प्रेसिव, आपने काम किया है ना, जो मजा आ गया। यही बोलता हूँ बेटा, हमेशा बेसिक से सोचा करो, क्या बात है। तो आपने देखा लिमिट सर -π/2 से π/2 है, तो इवन ऑड को जरा याद कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले काम कीजिए आप कि ये जो आप लिखे हो ना सर, i इज इक्वल टू -π/2 से लेकर π/2 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। साइन स्क्वायर एक्स। हाँ बेटा, थोड़ा आगे तो देख लो, अगर मैं गलती रहूंगा तो बोलना, थोड़ा रुक तो जाओ। यस सर। अब बोलो मैं गलती हूँ। नो सर। ठीक हो। पक्का समझ गए मैंने क्या किया? हाँ, यस सर। ये दोनों का मल्टीप्लाई किया और क्या ही किया आपने। अच्छा, अब बारी आती है निपटाने की। निपटाते हैं सर एक एक करके। तो कितने लोग इसका आंसर बता पाएंगे? यस सर। बोलिए, अब इसके बारे में क्या ख्याल है? सर इसको -x से रिप्लेस करेंगे। -x से रिप्लेस क्यों करोगे बेटा? आप ध्यान से देखो, -π/2 से π/2 है। जरा एक बार इवन ऑड सोच रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर लिमिट आपको ऐसा दिखे, सिमेट्रिक दिख जाए और प्लस माइनस दिख जाए, पहले आप ऑड इवन से पूछिए। अगर ऑड इवन से नहीं निपटा तो राजा निपटा देगा, गारंटी है। अगर वो भी नहीं निपटा पाया तो रानी का एक ही काम है, लिमिट को रिड्यूस करना, नथिंग एल्स। अब इधर f-x पुट करेंगे। परफेक्ट। कितने लोग जानते हैं कि सर साइन एक इवन ऑड फंक्शन है? बोलते जाइए जरा। यस सर। यस और सर। ऑड का पावर ऑड, तो ये तो ऑड ही देगा ना यार। हाँ यस जी। सर। सर इसकी वैल्यू 0 आएगी। क्या बात है, ऑड इंटू इवन, ऑड इंटू इवन इज ऑड, और 0 आएगी। यस। 0 आ गया। तो ये भाई साहब तो निपट गए। मतलब Yes. भाई कहानी में आए थे बस मुंह दिखाने के लिए। अब आगे आ जाइए। i इज इक्वल टू -π/2 से π/2। जरा इनके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? इवन है कि ऑड है? नाइदर इवन नाइदर इवन फंक्शन है सर। इवन फंक्शन है। साइन बेटा ऑड Yes. होता है, ऑड का स्क्वायर इवन हो गया, ऑड इंटू ऑड इवन होता है। कॉस ऑलरेडी इवन है, और मैंने आपको बोला है बेटा इवन फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो मर्जी कर लो इवन ही देगा, इवन ही रहेगा। और इवन इंटू इवन अगेन इवन। यस कितने लोग जानते हैं सर ये इवन होते ही हम एक काम करेंगे? क्या करेंगे बेटा, बोलिए? ट्विन प्रॉपर्टी। 2 इंटू लिमिट 0 से π/2। यार याद करो, यस सर, मतलब ट्विन प्रॉपर्टी आई ना। ट्विन प्रॉपर्टी ये बोल रहे हो आप? यस सर। ठीक है, मान लीजिए सही, आप एक तरीका से सही बोल रहे हो। लेकिन आप बोलिए जरा, इवन ऑड वाला मैंने आपको बताया था ग्राफ सिमेट्रिक होता है, तो 2 रीजन का एरिया निकालना है, तो एक रीजन का एरिया निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो सर। बस जो -π/2 से π/2 जा रहा था वो 0 से π/2 जाएगा। i इज इक्वल टू, अब बोलिए किसकी याद आती है? राजा रानी बाली? राजा। क्या राजा को बुलाओ? नहीं, जरूरत ही नहीं है सर। नहीं। कौन से? सर बाली बालिस थ्योरम। अकेला निपटा देगा सर, वाली थ्योरम। मैं बाली बोल रहा हूँ, वाली थ्योरम नाम है उसका। वाली मत बोलिएगा। चलिए बेटा आगे आ जाइए। कहानी कहाँ से शुरू हो गई? साइन One की से। पावर से कम कीजिए सर। साइन ऑलरेडी 2 बैठा है सर, 1 नहीं आएगी सीधा। 1 करोगे वन कहानी। नहीं आएगा। अब कॉस के बारे में ख्याल बताइए अपना। सर 2 आएगा बस। बस निपट गया। हाँ जी। अब 2 कम करने की बारी नहीं आई। नीचे बोलिए।
5 3 1 5 into 1. 5 3 into 1 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2 की 1 सर 1 आएगा क्योंकि पाई बाई 2 तब आएगा जब दोनों का पावर क्या हो, even. सेम हो। अदरवाइज जो मर्जी हो दोनों ऑड आ जाए, एक ही 1 ऑड आया बेटा मल्टीप्लाई बाई 1, मैंने 1 को इग्नोर कर दिया 4/15 और इसके बाद का मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा टफ काम यही है। 4/15 आएगा, बच्चा लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यस सर। चमका कि नहीं चमका? अरे चमक सर ऐसे ऐसे सवाल तो ऐसा नींद में उड़ा देंगे हम लोग, पूछिए तो पहले, है कि नहीं? यस सर। ध्यान दीजिएगा कि सवाल को इजी करते करते आपको फीलिंग आएगी कि हाँ सर अब जरा बाली थ्योरम लगा लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही बाली आपको चमके, बिल्कुल नहीं, लेकिन हर प्रॉपर्टी आपको कुछ ना कुछ हिंट देके जाता है। तो जिसने बोला, अनीश ने बोला था बेटा थैंक यू वेरी मच कि आपने ध्यान दिया कि इवन ऑड है, और एक लोगों ने और बोला था, इसका मतलब होता है कि बेटा आप लेक्चर में कितना ध्यान देते हो। एक होता है अंधाधुंध पढ़ाई, बोल रहे हैं सर करते जा रहे हैं, और दूसरा होता है कि अंधा विश्वास नहीं करो, सुन रहे हो समझ रहे हो। यही सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी मैटर करती हैं और कुछ नहीं। अब एक बात बताइए बेटा कि 0 से 1 जा रहा है, सुनिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को देख करके आपको बिल्कुल फीलिंग नहीं आएगी कि सर इसमें बाली थ्योरम अप्लाई होगा। अगेन आई एम सेइंग इट इज बालीज थ्योरम, अपने रिस्पेक्ट के साथ मैं बाली थ्योरम बोल रहा हूं। लेकिन सर ये कौन है? बड़ा दिखता ना रे सबको। हाँ जी, अरे क्या चल रहा है? Bro, mic on, bro. हेलो हेलो हेलो, इज देयर समथिंग रॉन्ग? टाइम पास हो रहा है बेटा, जल्दी बताइए, कुछ गलत हो रहा है? हाँ जी बोलिए ना, सुन रहा हूं मैं। ते लवकर सांग मला रे भाऊ। चलिए बाद में एड्रेस करेंगे जो भी है। कहानी में आते हैं बेटा कि मेरे को स्टार्टिंग में चमका नहीं कि सर ये वाली थ्योरम अप्लाई होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक बार मैं जरूर ध्यान दूंगा कि सर ये लिमिट 0 से 1 है। अगर मैं x को साइन बना दूं या कॉस बना दूं, सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं x को साइन बना दूं या कॉस बना दूं तो सर पक्की बात है कि ये वाली थ्योरम तो लग जाएगा। जैसे ही आप साइन और कॉस के बारे में सोचते हैं तो बेटा आपको ध्यान जाता है कि सर साइन पुट करूंगा तो साइन 0 0 होता है, साइन π/2 1 होता है, तो लिमिट भी 0 से π/2 में चेंज हो जाएगी। वंस अगेन इट विल कम थ्रू द प्रैक्टिस ओनली। चलिए आगे आ जाते हैं। मेरी आवाज सबको क्लियर है ना? Yes, यस sir. सर। वेरी गुड। 0 से 1, x⁻70 1 - x⁻30 dx is equal to 1/101k. नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट फ्रॉम एरिया अंडर कर्व। बहुत मस्त टॉपिक है, मजा आएगा आपको। इसके बाद का मैं काम क्या करता हूं बेटा कि लेट्स पुट x is equal to sin स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझिएगा, लेट्स पुट x is equal to sin स्क्वायर थीटा। नाउ द आइडिया इज टू पुट sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि सर जैसे ही मैं यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर थीटा लिखूंगा इट विल बी cos स्क्वायर थीटा। cos के थीटा मैं sin स्क्वायर थीटा पुट कर रहा हूं, ना कि sin थीटा, क्योंकि जैसे बेटा आप 1 - sin थीटा पुट करोगे फॉर्मूला फिर आपको नहीं चमकेगा, तो स्क्वायर बना लीजिए ना, आइडेंटिटी सीधा दिख जाएगा आपको। ठीक है, अब सोचिए बेटा कि जब x का लिमिट आपका 0 से 1 जा रहा है तो sin स्क्वायर थीटा कहां से कहां तक जाएगा? 0 से π/2 परफेक्ट, sin स्क्वायर थीटा जाएगा 0 से π/2। रख के देख लीजिए आप, देख लीजिए, थीटा को π/2 रखेंगे तो 1 आएगा, 0 रखेंगे तो 0 आएगा। अच्छा, रखते के साथ एक काम और करते हैं सर, डिफरेंशिएट तो कीजिए। यस तो बेटा सर। dx विल बी, कोई बता देगा sin स्क्वायर थीटा का 2 डेरिवेटिव? sin थीटा cos थीटा। cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। वेरी गुड, आ जाते हैं कहानी में बेटा। अब जो हमारा i क्या बना, लिमिट चेंज हो गया 0 से π/2, ये हो गया x⁻70। इसका मतलब समझिए सर? हाँ जी सर बिल्कुल समझिए, sin स्क्वायर पावर 70 1 - sin स्क्वायर x पावर में 30। नाउ dx विल बी रिप्लेस बाय 2 sin x cos x। ए देवा, थीटा आएगा ना, माय बैड।
हाँ जी। एक्स एक्स लिखते लिखते इतना आदत हो गया कि सिर्फ एक्स ही याद आता है। थीटा, इधर भी थीटा, ये डेरिवेटिव में कितना पंगा किया था अपने साथ ये थीटा, ये भी हो गया थीटा, ये भी होता है थीटा। यही होता है फर्क एक स्टूडेंट और एक टीचर में। स्टूडेंट को सारा प्रैक्टिस होता है और टीचर को सिर्फ कॉन्सेप्ट याद होता है, सवाल याद होता है, बट वी डोंट हैव टू मच प्रैक्टिस ऑन एवरी सम्स ना। सो इन शॉर्ट बोला जाए तो यू आर फास्टर देन मी, नॉट मी, आप कंपैरिजन में हर टीचर से आप आगे हो। थिंक लाइक जीनियस, लिव लाइक जीनियस, नथिंग एल्स। चलिए आगे का बताइए आप लोग। मैं जरा सोच के लिख रहा हूं 140 और साइन थीटा उधर गया 141, साइन 141, पता नहीं कैसे तो मेरे दिमाग में आ गया। कॉस स्क्वायर कॉस 60 कॉस 61। अब जिन लोगों को यार वापस एक्स लिख रहा हूं, सो बैड। थीटा। थीटा थीटा थीटा, Yes, अब sir. थीटा हमारे दिमाग में रहेगा, इधर भी डी थीटा, इधर भी डी थीटा। कितने लोगों को समझ में आया बेटा कि मैंने कुछ जादू नहीं किया है, मैंने बस Yes, सिंपली sir. किया है। आ गया. जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए एक बार मैं बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिए बेटा। साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया 140, बगल में एक साइन थीटा बैठा था, पावर ऐड होके दे दिया 141। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हुआ 30 से, ये हो गया कॉस पावर 60, एंड बगल में एक और कॉस बैठा है, दे दिया कॉस पावर 61 थीटा। दैट्स इट। ऐसा देखते किसी की तो याद आएगी सर, बोलिए किसकी याद आएगी? सीधा सीधा दिख रहा है सर, बाली थ्योरम लगाइए आप। Yes, sir. लिमिट सिर्फ पाई बाई 2, साइन इंटीजर कॉस इंटीजर। बेटा एक बात ध्यान देना, अगर कॉस नहीं भी रहता ना, साइन अकेला अगर इंटीजर रहता तो भी हम बाली थ्योरम लगा देते हैं। जो नहीं होता है वो नहीं होता है। मैथ्स में क्या होता है? जीरो होता है। जीरो होता है, डोंट फॉरगेट, जीरो होता है। नहीं होता है बिल्कुल मत बोलना मैथ्स में जीरो है, तो जीरो को हम लोग क्यों लिखेंगे सर? ये मत ना मल्टीप्लाई बाय जीरो, नहीं, उसको इग्नोर कर दो, सीधा सीधा इग्नोर कर दो उसको। आएंगे उस टॉपिक पे भी आएंगे। अब जरा बात बताइए बेटा, ये हो गया 2, कहानी शुरू कीजिए आप लोग। Sir, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है. अरे 140, सोचिए तो आप लोग। 140, 140, 138, 138, कितना ज्यादा? 136, 134, लास्ट बता दीजिए। 2, ऑड चल रहा है तो इवन पे रुक जाएगा, अरे सॉरी, इवन चल रहा है इवन पे 2, रुक जाएगा यार। हाँ जी, ये 2 आएगा। तो आप लोग डर क्यों रहे हो? आगे वाला बताइए। 60, और 60, 60, इसको पहले ऐड करना. 58, 60 58, अब और उससे बताइए। 56, 56 और उससे भी 2 तक आ जाएगा नीचे, मतलब ये आगे चल तक। गया। हाँ जी सर, हाँ जी। ये तो बिल्कुल आसान था। क्यों बोल दिए सर ये बहुत बड़ा है? क्या आपको क्या लगा मैं पूरा लिखूंगा? नो सर। मेरे को इतना शौक है काउंटिंग लिखने का, बेटा बचपन में बहुत मार के लिखवाए, अब नहीं लिखने का मन करता है, बहुत लिख लिया अपन लोग। नीचे वाला बताइए जरा। 202 आएगा. 207 आएगा। पक्की बात है ना 202 आएगा? यस हाँ सर, जी। 202 ही आप खुद आएगा। ऐड करके देख लीजिए, बिल्कुल आएगा बेटा 202। और Yes, sir. आपका आगे कहानी बताइए। 200, 200, 200 आ गया, 198, 198, 198। अब डॉट 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 196, 2। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है तो बेटा जल्दी बताइए। No, sir. थोड़ा भी No, नो sir. सर। दुख पीड़ा कुछ भी? रोना नो नहीं, सर। रोना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा एक बात बताइए बेटा, सुनिएगा ध्यान से। फिलहाल मैं 1 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बिकॉज 141 एंड 61 सर ऑड है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, पाई बाई 2 का कोई सीन नहीं आने वाला है। समझ रहे हो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का बोल रहा हूँ? यस सर। वेरी गुड। और आगे सोचते हैं कि सर जो हमें आंसर चाहिए वो चाहिए 1/101 के, और उसके बाद के का वैल्यू पूछ रहा है। तो नीचे सर हम लोग को के डिनोट मतलब के को फॉर्म करना है और 101 फॉर्म करना है। कितने लोग सोच पाते हैं सर 101 फॉर्म कैसे होगा? 2 से मल्टीप्लाई करना. Sir, मल्टीप्लाई कॉमन लिया जाए, कॉमन। 2 से ना 202 को 2 काट से दो। कॉमन ले लेते हैं ना सर, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, यस, कॉमन कॉमन ले लेते हैं सर। चलिए काम करते हैं बेटा, आई हो गया 2 इंटू, ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं इसको लिख सकता हूँ कि नहीं 2 इंटू 70, यस सर। इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 69, यस सर। इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 68, यस सर। और इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 1। जस्ट से यस और नो। यस Yes, सर। sir. वेरी गुड। कितने लोग समझ पाए कि सर इसको भी तो आप लिख सकते हो 2 इंटू 30, 2 इंटू 29, 2 इंटू 28। कोई तकलीफ बेटा आप लोगों को? No, सर। sir. सर इतना छोटा मोटा से क्या ही तकलीफ होगा, आप क्या बात करते हैं? आगे आ जाइए।
पता नहीं मेरे दिमाग में एक ऐसा चीज आ रहा है कि मैं 2 पावर 70 लिख दूं और इधर लिख दूं, इधर लिख देता हूँ 70 इंटू 69 69 से 1 68। तक वेरी 1 तक गुड, क्या बात है यार। इधर बताइए जरा, 2 पावर 30 कॉमन, यस सर। उसके बाद नीचे क्या आएगा? 30 29 30 29 28 और उससे डॉट 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 1 तक लिख दूं? हाँ जी हाँ जी लिख सर। दो। यस अब सर। आगे का स्टेप अगर कोई सोच पाया तो बता दीजिए, अगेन यू आर मोस्ट वेलकम। 101 हाँ जी, नहीं नहीं, ये मल्टीप्लाई देकर किसकी याद आ रही है आपको? एपी की। अच्छा, और सोचिए, वेरी क्लोज टू आंसर, वेरी क्लोज टू आंसर। सर जीपी की। हाँ ठीक है ठीक है, मल्टीप्लाई, नंबर मल्टीप्लाइड है बेटा, 1 से लेकर 70 का मल्टीप्लाई। जैसे मैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 के बारे में कुछ तो जानता हूं, पता नहीं, ऐसा मेरे को लग रहा है कि आप लोग जानते रहोगे। मैं लिख कर बता रहा हूँ ना बेटा, क्या जानते हो 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या लिखा जाता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 अच्छा 101 का फैक्टोरियल। हाँ जी, यही पूछ रहा था। थोड़ा सोचा करो यार, थोड़ा सोचा करो। अब जरा मेरे को फैक्टोरियल के टर्म्स में बताइए, और कितने लोग समझ पाए कि सर ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये भाई साहब आपस कैंसिल हो में जाएंगे। कैंसिल 2 हो ने जाए। 2 को 2 से 2 तक मार दिया, बचा क्या कहानी में, जरा बताइएगा। 70 का फैक्टोरियल वेरी गुड। 30 का 30 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 101 का फैक्टोरियल। 101 फैक्टोरियल। हाँ जी। यस सर। अच्छा, वंस अगेन, क्या हमें आंसर में ये चाहिए? बिल्कुल नहीं, नहीं हमें आंसर में चाहिए 1/100 के। हमारा टारगेट क्या है बेटू लोग? 1 डिवाइड बाई 101 के। तो एक काम करते हैं ना सर, ये 101 को जरा निपटा दीजिए आप। ये हो गया बेटा 70 फैक्टोरियल, इंटू में 30 फैक्टोरियल, डिवाइड बाई 101 इंटू 100 फैक्टोरियल। अब कोई मुझे बताए कि सर ये क्या है? हाँ बिल्कुल, आपके लिए एक काम और करते हैं, मैं लिख रहा हूं 1/101 फैक्टोरियल इनटू 100 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 70 फैक्टोरियल इंटू सर ये 30 के की फैक्टोरियल। वैल्यू आ गई। हाँ बोल दीजिए, अब बोल दीजिए यार, अब तो बोल दो कि के ये की क्या है। वैल्यू आ गई ये वाली। क्या है बताइए, के इसको की कुछ तो वैल्यू लिख सकते हैं ना यार, कुछ तो लिख सकते हैं। के थिंक इन टर्म्स ऑफ एनसीआर। सर इसको मतलब 100 से लेकर 100 70 तक करेंगे। 100 से 70 परफेक्ट, यही चाहिए था 100 अपने को। ये लिख सकते बेटा 1/101 इंटू 100 सी C7 30। 70। सोच कर देखिएगा, यही आएगा। यस हाँ सर। जी। चमक गया? यस यस सर। तो के का वैल्यू बोल दीजिए फिर। के की वैल्यू 100 आएगी C30। 30 आएगा। बढ़िया सवाल था, क्या बात है हाँ सर, मजा आ जी। गया। दिमाग लगाए हर स्टेप पे, मजा आ गया। बोलिए जरा, किसी को कोई तकलीफ, दुख, कष्ट, पीड़ा जो भी ये बता दीजिए, क्योंकि नो माली सर। थ्योरम समाप्त हो गया है ही नहीं यार, मैं No, क्या करूं। sir. ये कौन था भाई? सर ये विनायक है। सर बेटा आप पहले सो रहे थे, अब लग सर रहा है ये नशे सोता ही है करके। पूरी मैंने तो कुछ रात। बोला ही नहीं। बेटा आप नशे करके बैठे हो। स्लाइड ऊपर करो। मैंने नहीं बोला सर कुछ भी, ऐसे बोल रही है। चलिए आगे सोचते हैं। बस एक लास्ट क्वेश्चन, सर एक स्लाइड लास्ट ऊपर क्वेश्चन। करना। ऊपर करोगे सर। अरे Yes. सॉरी सॉरी, भड़को मत, लीजिए कर दिया। यस सर। कहाँ दिक्कत है बताइए? नो सर ठीक है आगे कर छापना दो। है, छापना है? नो सर। बिल्कुल नहीं, मेरे लेक्चर में सिर्फ ध्यान दिया जाता है और मैं जो बोलता हूँ स्क्रीनशॉट। नो, बी डिजिटल, मोर डिजिटल, आई विल सेंड यू पीडीएफ। यस सर। स्क्रीनशॉट लेके डिलीट करना है क्या? बताइए जरा, लॉकडाउन में जितना पढ़े थे स्क्रीनशॉट है आपके पास? नो सर। ऑनेस्टली बोला, वो भगवान मेमोरी कार्ड गायब हो सर गया। है। वही बोल रहा हूँ मैं कि पीडीएफ रहेगा तो कम से कम पढ़ा तो रहेगा। सर जब अवंती ने पढ़ा पीडीएफ के दिया डिलीट तो हो जाएगा वो क्यों भी। करना। हाँ जी, जब अवंती ने पीडीएफ में दे रहा है ना हमें, तो हमें स्क्रीनशॉट लेके इतना कुछ इकट्ठा करने की क्या जरूरत है। क्या जरूरत है? सर सभी के पास विनायक की तरह दिमाग थोड़ी होता ना बेला। मैं कम बैक नहीं बोलूंगा ना। बप्पा रे, क्या बेइज्जती है। सर मैं कॉपी में लिखता हूँ ना, बेले काम नहीं होते मेरे से, मैं तो आइडिया दे रहा।
बेटा रुक जाओ, नेक्स्ट आपको समझ में आएगा, इसके बाद वाला आपको समझ में आएगा, डोंट वरी, इसके बाद वाला समझ में आएगा, पक्की बात है। मैं आपको इसके लिए बुलाया था, ना कि ये बाली थ्योरम के लिए। बाली थ्योरम मैं आपको बता दूंगा बाद में, जस्ट वेट फॉर न्यूटन बाबा, न्यूटन लेबनीज थ्योरम। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जब क्या बोलते हैं, लिमिट जब सॉल्व करोगे तो ये बार बार आपको परेशान करता है। मैथ में भी आ गया सर न्यूटन। न्यूटन लेबनीज आप पढ़ाए थे ना सर? वंस अगेन पढ़ लीजिए ना, इसको थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ा। पढ़ाया था, हमें नहीं ठीक है, पढ़ाया था। आपको नहीं पढ़ा, उसको पढ़ा के रखा होगा। अच्छा हाँ, मैं एक बात बताने वाला था कि कभी कभी आपको लगेगा बाली थ्योरम नहीं आएगा, लेकिन बाली थ्योरम आपको बचा सकता है एक ऐसे जगह से, जैसे मान लीजिए बेटा i इज इक्वल टू है 0 से π/2, और आपको साइन पसंद है कॉस पसंद है, जरा जल्दी बोलिएगा। साइन 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 पसंद है ना? साइन पावर 4 लीजिए, पावर 6 लीजिए, जो मर्जी, पावर 5, जो मर्जी बोलिए जल्दी से। पावर 5। पावर 5 ले लीजिए। चलिए मैं पावर 6 लेता हूँ, क्योंकि एक बार π/2 का मल्टीप्लाई वाला दिखा दूंगा आपको। ओके पावर 6 ले लूं? हाँ जी, से ले लीजिए। ले लो। अब देखो कितने बच्चे सोचेंगे कि सर ये साइन पावर 6 को कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। जब तक कहानी है डेफिनेट इंटीग्रल की, कहानी आसान है, और जब सिर्फ और सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की आएगी तो बेटा रिडक्शन फॉर्मूला काम में आ जाएगा। आप इसको ब्रेक करोगे, साइन इंटू साइन पावर 5 में, एक को यू मानोगे, एक को वी मानोगे, बाई पार्ट लगा के सॉल्व कर दोगे, हाईलाइट करके। हाईलाइट Yes, करके। sir. यस, लेकिन ये क्योंकि बाली थ्योरम अपने पास है तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। एक काम करें सर, आई का वैल्यू पूछ रहे हो? यस, कहानी शुरू हो जाएगी कहां से बोलिए? 5 से। 5 5 मल्टीप्लाई बाय 3 दो कम कीजिए, 3 3 1 और 1। 1 क्या कॉस है? नहीं है। नहीं है सर, तो कॉस तो है 0। क्या हाँ 0 को जी। लेके मल्टीप्लाई बाय 0 कर दूं? नहीं करो, सब भूल 0 हो जाओ। जाएगा। भूल जाओ, सीधा सीधा भूल जाओ सर, हो गया कहानी। मतलब जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं 0 है। है। 0 तो है, लेकिन अभी हमारे लिए नहीं है। उसको 0 मान के बेटा तुम साइड हो जाओ, नंबर लाइन पे बीच में पड़े रहना, इधर मत आओ। आ जाइए यहाँ पे। अब क्योंकि साइन और कॉस, कॉस था नहीं तो कॉस का पावर ऐड करने के लिए बचा नहीं आपके पास, तो Yes, साइन sir. अकेला 6 आ जाएगा। नीचे ऐड Yes. करते ना, 6 + 0 से ऐड होता। 6 4 2 आ जाएगा। 6 6 4 4 2. 2 पावर इवन है कि ऑड है बेटा लोग? इवन है, इवन तो ये है। क्या हो गया? 5/2। चमका कि नहीं? चमक गया हाँ सर? जी चमक गया। ये कुछ तो दिख रहा है सर? यस दिख रहा है सर, इधर हो गया। 3 हाँ जी। आई का वैल्यू बता दीजिए जल्दी से। 5/30 16 5 by 32। हाँ जी 32। 30 आपको समझा? हाँ जी समझ गए। Yes. अच्छा, अगर ये पावर ऑड रहता तो बेटा इधर कौन आता? 1। Oh. आपका मालिक 1। आ सर जाइए। आप 5/2 में 2 कहाँ लेके चले गए? वो 2 हाँ, बना था। बचपन में मेरे गुरुजी ने मेरे को मल्टीप्लिकेशन दिया था, बहुत प्रैक्टिस किया था मैं। 32 आएगा 5 by 2 होमवर्क मिला था, मैंने किया था। आप लोगों को होमवर्क नहीं मिला मल्टीप्लिकेशन, गलती आपकी है। यहाँ पे आ जाइए, न्यूटन लेबनीज रूल। बाप रे, खतरनाक सा थियरम है, मजा आएगा। जस्ट कीप योर पेन एंड पेपर रेडी, क्योंकि काम आप करने वाले हो। पहला चीज थोड़ा आपको थियोरेटिकल वे में बता देता हूं कि न्यूटन और लेबनीज रूल काम आता है एक डेफिनेट इंटीग्रल का डेरिवेटिव निकालने के लिए। ध्यान रखिएगा, अगर डेफिनेट इंटीग्रल का डेरिवेटिव निकालना है तो आप किसको बुलाएंगे? न्यूटन लेबनीज रूल का। सीधी बात सर, कि हमको न्यूटन, देखो मैं हर एक फंडा बताया हूं और आपको साथ में एक टैगलाइन जरूर दिया हूं कि ये फंडा इस सिचुएशन में ही अप्लाई करना। अगर वो सारा चीजें याद है तो मेरी गारंटी है बेटा कोई सवाल में फंसोगे नहीं। फंडा याद होना चाहिए कि हाँ सर इस मोमेंट पे ये करना है, इस मोमेंट पे ये करना है। जैसे गाड़ी चलाते हो, सामने गाड़ी आती है तो दिमाग में आता है सर आप ब्रेक मारना है, नहीं तो ठोक के चले जाओगे आप, फिर मीम्स आएगा आप पे बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे आ जाइए, एक अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव निकालना है, मैं बोल रहा हूं डेफिनेट इंटीग्रल का डेरिवेटिव निकालना है, ना कि इनडेफिनेट का, तो आपको याद आने चाहिए न्यूटन लेबनीज रूल। और अगर थोड़ा सा आप सोच पाओ बेटा तो ध्यान दीजिए कि अगर आपको सामने वाला चाहेगा परेशान करना तो डेरिवेटिव छुपा सकता है और पास में लिमिट बुला देगा। लिमिट कैसे बुलाएगा? ऊपर लिख देगा लिमिट इंटीग्रेशन कुछ लिख देगा और नीचे भी इंटीग्रेशन कुछ लिख देगा। ध्यान से सुनिएगा, आपको वहां पे क्लिक नहीं करेगा कि सर ये दो इंटीग्रेशन का लिमिट कैसे निकाला जाए। फिर आपको सोचना पड़ेगा कि सर ये लिमिट क्या 0/0 फॉर्म बन रहा है कि इनफाइनाइट में इनफाइनाइट। गारंटी है कि जब जब दो इंटीग्रेशन आते हैं या तो 0/0 बनता है या तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बनता है।
जैसे ही आपने देखा कि सर लिमिट में 0/0 बन रहे हैं और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन रहा है, बोल दो किसकी याद आती है? लेबनिज नहीं, एल हॉस्पिटल की। Yes, sir. और एल हॉस्पिटल क्या बोलता है? न्यूमरेटर को करो डिफरेंशिएट और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को करो डिफरेंशिएट। तो आपने देखा कि सर ये अल्टीमेटली dy/dx आ गया, मतलब हमने इंटीग्रेशन को डेरिवेटिव तो निकाला ना बेटा। Yes. कहानी ये है कि इधर इंटीग्रेशन था, इधर इंटीग्रेशन था। ये मान लो 0 को टेंड कर रहा है और ये मान लो 0 को टेंड कर रहा है। आप एल हॉस्पिटल लगाओगे तो इसको डेरिवेटिव करोगे कि नहीं? करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करोगे कि नहीं? यस जैसा कि आपने देखा सर इंटीग्रल का डेरिवेटिव मतलब न्यूटन लेबनिज रूल, समझे? तो सामने वाला इंफॉर्मेशन ऐसे आपसे छुपा सकता है। सिंपल सा दिमाग में रखना है कि सर जब जब डेफिनेट इंटीग्रल को डेरिवेटिव निकालने की बात आएगी तब तब हम लोग सीधा न्यूटन लेबनिज रूल लगाएंगे और कहानी को खत्म करेंगे। सच पूछा जाए तो जेई ने इसको बहुत बार एक्सप्लोर किया है। इनफैक्ट बोला जाए तो लिमिट में इसको बार बार डाल देते हैं। अब लिमिट का करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा यार लिमिट में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहां से आ गया। हेमंत को मालूम रहेगा, उसने एक बार सवाल पूछा था जब मैंने लिमिट का डीपीपी दिया था, असाइनमेंट दिया था। हेमंत बेटा आप हुए आप पे? यस सर। आपको याद है वो लिमिट का एक सवाल जिसमें जीपी बन रहा था सिग्मा करके, यस सर। यस सर। इंटीग्रेशन के फॉर्म में कुछ तो था ना? यस सर। तो आ जाता है कभी कभी, बिल्कुल लिमिट एज सम लग रहा था उसमें, फिर बाद पे आ जाते हैं बेटा। प्रैक्टिस बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, कीप इट ऑन। अरे हाँ, तुमने एक डाउट पूछा था यार। यस सर, फिर मिल गया था सर, उसी में था, उसका आंसर दिया बाद में। मैं उसको सोचा कि क्लास में टेस्ट करूँ, बताओ मैं भूल गया। सॉरी सॉरी सॉरी, बना लिए ना आप? यस सर, उसमें दे दिया था उन्होंने आंसर उसके बाद। ठीक है, थैंक यू बेटा। टाइप 1 देखिएगा आप लोग। टाइप 1 ये बोलता है कि मान लो कि अगर आप एक ऐसा डेफिनेट इंटीग्रल का डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं। अरे भाई ये अलग ही नौटंकी है इसका, जिसका लिमिट है a से b और फंक्शन है f ऑफ t dt। या मान लीजिए ये डमी वेरिएबल कोई मतलब नहीं रखता है, आप लोगों को पहले बता चुका हूं, d ऑफ t। कोई बच्चा है यहाँ पे जिसका आंसर बताएगा? ये है टाइप 1 हमारा। Yes, sir. आंसर बोल दीजिए, समझदार बच्चा आंसर देगा तुरंत कि सर एक डेफिनेट इंटीग्रल का हम लोग लिमिट निकाल रहे हैं। Of A. हाँ जी, F of B minus F of A. एफ ओ बी माइनस एफ ओ पे। वेरी गुड, सही सोचा आपने बेटा। एफ ओ बी और एफ ओ पे है क्या? एक फंक्शन है कि एक नंबर है? Sir, function. नहीं, नंबर हो गया ना, आपने एक्स को तो इंटीग्रेट करके वैल्यू रख दिया, Yes, sir. तो ये क्या हो गया? Number. नंबर मतलब कांस्टेंट। Constant. एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 0 कितने लोग समझ पाए कि इसका आंसर डायरेक्ट आता है? ये पागल बनाने का तरीका है सर। Yes, sir. खुश हो जाइए जब आपको एक इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करना है और इंटीग्रल का लिमिट खुद ही कांस्टेंट है, क्योंकि जब इंटीग्रेट करके आप लास्ट में लिमिट पुट करोगे तो बेटा नंबर मिलेगा और नंबर का डेरिवेटिव 0। तो दिमागी Yes, गेम sir. बनाना है, तुरंत आंसर बोलिए। हाँ, 0। मजा तो तब आएगा जब मैं टाइप 2 में जाऊंगा। अब की बार मैं लिमिट में कांस्टेंट नंबर ना डाल करके मैं फंक्शन डाल दूंगा, लाइक d/dx इंटीग्रल ऑफ जो मर्जी मान लीजिए, लाइक h ऑफ x मान लीजिए, यहाँ पे g ऑफ x मान लीजिए, और यहाँ पे ले लीजिए एक फंक्शन है f ऑफ t dt। अब की बार अगर आप 0 लिख रहे हो तो बेटा बहुत बड़े बेवकूफ आदमी हो आप, क्योंकि अब ये इंटीग्रल फंक्शन एक है। फंक्शन आंसर देगा, एक नंबर आंसर नहीं देगा। नाउ द आइडिया इज कि आप सुनिएगा ध्यान से, ये जो t देख रहे हो ना, आप t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। नाउ gx एंड hx को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो आपको यहां से समझना है। अगर मैं, सुनिए ध्यान से, अगर मैं इसको g ऑफ y लिख देता और यहाँ पे g ऑफ y h ऑफ y लिख देता, आंख बंद करके 0 लिखिए, क्योंकि फॉर dy by dx, या मैं बोल सकता हूं फॉर d by dx y इज कांस्टेंट। क्योंकि आप यहाँ पे जब y को आप मान रहे तो यहाँ पे b और a को क्यों नहीं मान लिया? फंक्शन नहीं मान सकते ना, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो वो फंक्शन है, ना कि y z t p q। नहीं, ये तो मतलब नहीं, डायरेक्ट 0 मारो। तो क्योंकि अब लिमिट में कहानी g ऑफ x मतलब एक फंक्शन की आ जाएगी और h ऑफ x एक फंक्शन की आ जाएगी, तो ये बोलता क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत आसान है, इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, लिखूंगा डरना मत। आप फंक्शन में जो इंटीग्रेंट दिया है उसमें g ऑफ x रख दीजिए। क्या बन जाएगा बेटा लोग? आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। t की जगह पे अपर लिमिट रखिए, क्या बनेगा? G of f of gx। f ऑफ gx। f(g(x) बाद में क्या करना है? अपर लिमिट को डिफरेंशिएट कर दीजिए।
माइनस, अब लोअर लिमिट को सेम ऐसा काम कीजिए, क्या बनेगा? f of h F of H और f dash differentiation H dash बस। हाँ, लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट करना है, अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, समझ गए? ये कहानी है। yes sir. अच्छा, कितने लोग लकी होंगे जब यहाँ पे मैं कांस्टेंट मार लूंगा? सभी क्यों? लकी की बात क्या है सर? constant का ये पार्टी जीरो हो जाएगा सर, हाँ जी क्योंकि उसका Yes, डेरिवेटिव sir. निकालोगे, जीरो देगा, काम खत्म। देखो, कनेक्ट करते जाओ साथ साथ। हाँ सर, मतलब ऐसा सिचुएशन है, इसको इजी कैसे कैसे बनाया जाता है, अगर सामने वाला आपसे सवाल कैसा पूछ सकता है। समझ में आ गया? टाइप Yes, 3 sir. देखिएगा, टाइप 3 देखिएगा। टाइप 3 सर जेई के लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं, पूछता ही नहीं है। बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर पूछ लेगा तो मार्क्स आ जाएगा। हम पीछे लेकर तो नहीं बैठेंगे ना सर, नहीं पूछा है। हाँ, सिलेबस में है, अगर नहीं पूछा तो हो सकता है पूछ दे। जो चीज सिलेबस में ही नहीं है उसको हम क्यों पढ़ेंगे? जैसे गामा फंक्शन सिलेबस में नहीं है, फालतू है। देखिए, ये जो बेटा होता है, ये होता है लिमिट, तो यहाँ पे एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है ही, साथ में जो आप फंक्शन देख रहे हो एक्स और टी दोनों का फंक्शन है। इसका आंसर डिफरेंस देखा कि सर अब की बार इंटीग्रल में एक्स भी है और टी भी है। यहाँ पे सिर्फ टी था, dt था, तो मैंने टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लिया। नाउ दिस टाइम फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन टू थिंग, एक एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है और टी पे भी डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब होता है बेटा कि फंक्शन अब 2 वेरिएबल में हो गया। फंक्शन आप सिंगल वेरिएबल में पढ़ते हो, 2 वेरिएबल में नहीं होता है। लेकिन अच्छी बात यह है, अच्छी बात यह है कि आपको करना होता है सिर्फ एच ऑफ एक्स इधर रखिए, जी ऑफ एक्स इधर रखिए और पार्शियल डेरिवेटिव निकाल दीजिए एफ ऑफ एक्स टी का dt। अब मत बोलना सर पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आता है। बेटा, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है कि अगर आप डेल वाई लिख रहे हो, इसका मतलब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो y को छोड़ के हर चीज कांस्टेंट माना जाता है। समझ में आया? नहीं आया सर? एक एग्जांपल लेकर बताएंगे? बिल्कुल सीखिए बेटा। मान लो कि आप पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हो x इंटू वाई का, और आप dy dx निकाल रहे हो x इंटू वाई का। समझने वाले समझते हैं कि सर x इंटू वाई के लिए हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा x y डैश प्लस y डैश x, हाँ y आई, सब यही होगा। Yes, Yes, sir. sir. इंटू टी पे। लेकिन जब आप पार्शियल डेरिवेटिव को यूज करते हो तो आपको देखना होता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में। तो बाकी जो होगा आपके लिए कांस्टेंट का काम करेगा। सो दिस टाइम y विल बी कांस्टेंट एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट x ओनली। अब x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1। When आंसर क्या आएगा हो गया बेटा? y हो गया। y दोनों में फर्क यही होता है और कुछ नहीं। यहाँ पे हमें दोनों फंक्शन मान करके लिखना होता है। यहाँ पे हम जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो हमारे लिए फंक्शन है, बाकी उसको छोड़ करके सारा चीज कांस्टेंट। ये आप कर लेंगे। 1-2 सवाल आएगा तो मैं बता दूंगा, नहीं आया कोई तकलीफ की बात नहीं है। नहीं है, नहीं है। अच्छा हाँ, एक चीज मैं और छोड़ रहा हूं, यहाँ पे लिख देता हूं। ये लिख दिया, प्लस में आप ऊपर वाला लिख दिए, अप्लाई टू। मतलब समझे? ये भी होता है और इसको ऐड कर देना, जगह नहीं है मैं नहीं लिख रहा हूं, दोनों लिखना होता है। एक क्वेश्चन लिया हो, डोंट वरी, समझ में आ जाएगा आपको। धीरे धीरे कहानी में आते हैं बेटा, सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा। अब सभी लोगों को लेक्चर समझ में आएगा, ध्यान से सुनिएगा। बेटा सबसे पहले ये बताओ कि क्या आपको न्यूटन लेबनीज की फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? जल्दी बताइए। Yes, आ sir. रही है आ रही है। पहले बात करते हैं सर हमको समझ में आएगा कि नहीं आएगा कि न्यूटन लेबनीज है। यस आएगा। रीजन इज कि सर आप एक डेफिनेट इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो पक्की बात है कि सर ये लेबनीज न्यूटन थ्योरम लेबनीज आएगा। न्यूटन लेबनीज क्या बोलता है जरा देखिए बेटा, टाइप 2 है कि टाइप 1 है कि टाइप 3 है, जरा बोलिए। टाइप 1 टाइप 2 है। टाइप 1 में तो दोनों ही कांस्टेंट होते हैं। Yes, sir. टाइप 2 में ये दोनों अलग अलग और अंदर में सिर्फ आपको टी का फंक्शन दिख जाएगा, या जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसका ही फंक्शन दिखेगा। तो ये भी Yes, टाइप sir. 2, ये भी टाइप 2। हाँ जी ये कौन सा है बेटा? Type 3. टाइप 2, क्योंकि अंदर भी तो टी है ना, एक कहाँ दिखा? यस सर Yes, sir. ये बोलिए। Type 2. वेरी गुड। ये बोलिए। टाइप Type. टाइप 2, मैंने dt लिखना भूल गया, आई एम सो सॉरी। अब बोलिए। टाइप 2 वेरी गुड। ये बोलिए।
Type 2. टाइप 2 ये बोलिए, टाइप 2 अब बोलिए टाइप 2, अब बोलिए टाइप 2। टाइप 2 ये कौन सा है टाइप 2? Type 2. ये कौन सा है ये टाइप 3 सर ऊपर वाला टाइप 2 नहीं था ना, बेटा? कौन सा? ये वाला देख कांस्टेंट लो, भी आया था ना। देख लो कांस्टेंट कहाँ है? एक तो फंक्शन मिला ना आपको। हाँ 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 सर, ये वाला कौन सा है? टाइप 3 टाइप 2। क्योंकि सर इंटीग्रेट में x भी तो दिख गया। हाँ जी 3 आएगा। आप t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, दूसरा फंक्शन दिख गया, और Yes, वो जो sir. फंक्शन दिखा वही लिमिट था, उसी के फंक्शन में लिमिट है। अगर यहाँ पे y दिखता तो आप टाइप 2 बोलते, टाइप 3 नहीं Yes, बोलते। चलिए, तो अभी तक आपको समझ में आ गया रहेगा, एक पिक्चर तो क्लियर है सर कि हम टाइप 2 पे ज्यादा फोकस करेंगे टाइप 3 की कंपैरिजन में। मैंने जानबूझ करके एक सवाल ले लिया था कि बच्चे लोग डरेंगे नहीं। आ जाइए कहानी में। अगर ये टाइप 2 है तो बेटू जरा जल्दी बताइए कि न्यूटन लेबनीज क्या बोलता है? कि पहले अपर वाली लिमिट को t में Very पुट good. करेंगे, फिर उसका तो ये क्या हो जाएगा बेटा? cos x और x का Yes, डेरिवेटिव, sir. अपर लिमिट x का हाँ जी। डेरिवेटिव 1। 1 और मैंने आपको क्या बताया था कि जब कांस्टेंट आ गया तो तो खुश रहिए। उसके क्यों? पीछे पार्टी 0, आंसर क्या हो गया? cos x खत्म। नेक्स्ट आप बताइए जल्दी से, सब आप ही लोग बताओगे, मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ। Cos x. बोलते जाइए। Cos x square. cos x स्क्वायर, 2x वेरी गुड, बस आगे 0 आ जाएगा। खत्म हो गया। हाँ जी हो गया। निपटा दिया इसको भी। हाँ जी ये बोल दीजिए, बोलिए बोलिए, जो है बस रखो, खत्म कहानी सर। cos x cos x, और 1/2 रूट x वेरी गुड, माइनस उसके बाद माइनस, और cos 1/x का होल स्क्वायर वेरी गुड, Into में -1 का x. माइनस 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। तो कितने लोग समझ पाए सर? इधर ये हो गया, हाँ जी हो गया आंसर कि नहीं बेटा? हो गया। जल्दी से सभी लोग रेडी हो जाइए, पैराशूट बांध लिए, उड़ना शुरू कीजिए, देखते हैं कौन फास्ट आंसर देता है आपको। Cube. गिव मी योर फाइनल आंसर, फाइनल आउटपुट चाहिए मुझे, Yes. जल्दी से बोलिए। वेरी क्विक। 3x स्क्वायर sin x क्यूब माइनस 2x और sin x स्क्वायर। क्या बात है, वेरी गुड। आइए जल्दी आइए कहानी में। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। नाउ g of x is given, asking g dash 9, so you have to find g dash 6 and then you have to put x equal to 9. Give me your final output. Very quick, very quick. फुरकान समझ में आ रहा है अभी आपको? 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर आएगा इसमें। आएगा पहले. हाँ जी बेटा बोलिए। 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। 2x upon 1 plus X. ये तो g dash x बताया ना आपने? हाँ जी g dash 9 बताइए। सर इसका 18/10 पक्का? 9/5। हाँ जी बेटा सिर्फ एक ही बच्ची बोल रही है, तो मैं एक बार सबसे कंफर्म करना चाहूंगा। बेटा आप लोग स्लो हो या समझ में आ रहा है? जल्दी बोलिएगा साथ साथ। समझ में आ रहा है। समझ में आ सबको रहा है. समझ में आ रहा है? सर नहीं आया। आई वॉन्ट responses guys very fast। हाँ जी बोलिए। एक बेटा को नहीं समझ में आया है, समझा देता हूँ बेटा, ध्यान दो इधर। देखिए आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले फंक्शन में जो इंटीग्रेंट दिया है उसमें अपर लिमिट रखिए। जैसे ही आप अपर लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा बेटा 1/1 प्लस रूट टी की जगह पे आप टी की जगह पे एक्स स्क्वायर लिखोगे, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर एक्स इनटू में डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट दैट इज 2x हो जाएगा। लेट मी राइट वेरी क्लियरली, इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, अब आप क्या करोगे बेटा, लोअर लिमिट रखोगे 1 प्लस रूट 2 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ रूट 2। 2 अब जैसे ही आपने देखा रूट 2, ये पार्टी 0 बना दिया खुद को। रीजन इज कांस्टेंट है ना सर, उसका क्या वैल्यू है? नाउ द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x एंड इन डिनोमिनेटर यू आर गोना हैव रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। खत्म। 1 प्लस एक्स मॉड x आके क्या ही कर लेगा, क्योंकि x का वैल्यू मेरे को 9 पूछ रहा है, तो 9 क्या बिगाड़ लेगा मॉड का? समझे? यस क्या समझा कि नहीं? जिसको नहीं समझा था एक बार आप कंफर्म कीजिए।
हेलो हेलो बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। वेरी गुड। तुमको समझ में आया बॉस? यस सर। तो भाग रहे थे, बोले सर नहीं समझ में, बस तुमको यही सिखाने के लिए बोला था। देख लेना। सर एक बार ऊपर का सम बताइए, ये वाला, इसके ऊपर। हाँ ये वाला, ये वाला, ये ऊपर वाला, इसके ये वाला ऊपर। ना, नहीं, इसके ऊपर। ये वाला। हाँ ठीक है, देख लीजिए। रूट एक्स रखा यहाँ पे, एक्स बन गया। रूट एक्स का सर, डेरिवेटिव तो 1/x² का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x² होता ना हाँ, सर? फिर बीच में माइनस होता है ना, तो ये प्लस हो गया ना, एक और माइनस। ऊपर ये 1/x² है ना सर? हाँ, नहीं नहीं, न्यूटन लेबनीज तो माइनस पहले से दिया है ना, माइनस तो पहले से दिया है, उसने एक और माइनस दे दिया, ये भी माइनस दे हाँ दिया, सर। प्लस हो गया। नहीं समझे अभी भी? समझे सर? डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज माइनस 1/x², सो माइनस माइनस विल बी प्लस। वेरी गुड। हाँ सर, तो पर डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज माइनस 1/x² है ना? हाँ, बट दैट इज डेरिवेटिव ऑफ 1/x² ना सर? नो नो नो, डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज 1/x², माइनस 1/x²। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वहाँ पर 1/x रख रहे हैं ना अपन, हाँ, तो t² के जाते हैं 1/x²। यस सर, समझ गया? यस सर, यस सर। वेरी गुड, क्या बात है। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। लवकर सांग वाला डबल डेरिवेटिव, क्या बात है सर, चमका देंगे अभी। वेरी फास्ट, वेरी क्विक। वी हैव 6 मिनट्स ना, निपटा देंगे पूरा का पूरा। न्यूटन लेबनीज मैं छोड़ेगा नहीं, आज निपटा देंगे इनको। सर एक बार वो डीएल हॉस्पिटल रोल वाला भी बता देना हमें। अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पूरा निपटाएंगे यार, तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ेंगे नहीं, मैं झुकेगा नहीं, सब बताएगा। फिलहाल इसका आंसर मैं आपके शब्दों से सुनना चाहूंगा, मुख से सुनना चाहूंगा, आपकी वाणी से सुनना चाहूंगा। बोलिए। जो वो बच्चा सो रहे हैं प्लीज जग जाइए एंड आंसर दीजिए आप लोग भी यार, मजा आएगा आप लोग आंसर देंगे तो। कोई नहीं देखेगा ना, डोंट बी चीटर, लेट मी सॉल्व। ओह माय गॉड, मजा आ गया यार। एक सर काम ये करना। इम्प्लिसिट फंक्शन है क्या सर? अरे देवा इधर डीटी है। हाँ जी, अभी बोलिए। अरे डीटी तो लिखा हूँ यार, मैं दिक्कत क्यों कर रहा हूँ? सर क्या ये इम्प्लिसिट तो फंक्शन है? बात है, क्या ही तो बात है। बेटा डेरिवेटिव निकालना है, वाई के रिस्पेक्ट में पहले निकालिए, तो ये हो जाएगा dx by dy, dx by dy is equal to 1 upon root of 1 plus 4y² into derivative of y is dy by dx। सॉरी, हाँ जी, y का रिस्पेक्ट, चलो ना, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, बस हो गया। समझने वाले समझ गए मैंने क्या किया है। सर 4 कहाँ चले गया? ओ माय 4 भी गॉड, आएगा। सॉरी 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 सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। बेटा देखिए मैंने क्या किया है, जरा ध्यान दीजिएगा। dy क्या by है? समझ में आ गया मैंने क्या किया? हाँ जी। अगर यहाँ पे y है ना, तो आपको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो y का डेरिवेटिव जब निकालोगे y के रिस्पेक्ट में, तो आप ये लिखोगे ना d अपॉन dy ऑफ y, अच्छा, यस सर। और ये नीचे वाला पार्टी तो 0 बना देगा, इसका तो गेम ही ओवर है। यस सर। ये आया ही था देखने, बस मुंह दिखाने के लिए। कुछ लिखे थे सर हम लोग। समझ गए बेटा आप? हाँ जी। वेरी गुड। नाउ dx by dy is coming out 1 upon 1 root of upon 1 1 plus plus 2y. 4y। सर क्या सामने वाला आपसे dx by dy पूछ रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं, आपसे डबल। y स्क्वायर by पूछ रहा है। इसको क्या डबल कर, डेरिवेटिव। उल्टा कर दो, यस सर, वो ये हो ऊपर चला जाएगा। जाएगा √1 + y। सर फिर 1 plus और 4 भूल गया ना, यही बोलना चाहते हैं आप? हाँ जी। सर, और इसका dy by dx बोलिए जल्दी से। 1 on 2 root। हाँ बोलिए 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 1 बोलिए। upon 2 √1 + 4x² 1 और upon 8y। 2 root 1 + 4y²। और और 8y 8y। 8y। 2y dy by dx आता ना सर? हाँ जी, 8y, हाँ 8y dy by dx। dy by dx। हाँ जी। आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना? यस सर। हाँ जी, सामने वाला क्या बोल रहे हैं आपसे? कि y। y के फॉर्म में लाना है। अब y कहाँ से आएगा, बता पाओगे आप लोग? नहीं बता पाएंगे सर।
y बनाते हैं यार इसको, y कहीं पे होगा, y कहाँ पे, y तो दिखा ही नहीं मेरे को, इसने ky क्यों लिखा है, ky क्यों लिखा है, सो dy by dx, y का डेरिवेटिव। नहीं ky लिखा है उसने, ky डैश लिखना चाहिए था उसको, उसने y लिखा है, समझे, मे बी मैं ये सही कर लेता हूँ, ये होगा, तो आपका k का वैल्यू क्या गया बेटा, जल्दी बताइए, मैं लिख दूं, 4 by root over 1 plus 4 4 by square. yes, रूट 1 plus 4x 4 by root of रूट 1 1 plus plus y 1 4 y plus square 4y square. क्या 4 कॉमन लेके काट दो, हाँ नहीं नहीं 2 आएगा 2 आएगा नहीं आएगा। अब मैं रामानुजन थोड़ी हूँ यार, कुछ भी कर दूंगा मैं, एक बार रामानुजन का कहानी है मालूम है आपको, क्लास में पढ़ रहे थे तो उनके सर ने एक सीरीज दे दिया, n-1 by n 2n डिवाइड बाई n माइनस, उसको लिखा था यार, हाँ n-2 by 2n n-3 by 2n, अब जैसे ही उन्होंने लिखा, इन्होंने आंसर लिख दिया पाई बाई 4, तो सर ने बोला बेटा तुम्हारा आंसर किधर से आया, बोले आंसर आया मेरे को मालूम नहीं किधर से आया, लेकिन मैं जानता हूँ कि पाई बाई 4 आएगा। गजब का शक्ति है भाई। चलिए बर्थडे भी आ रहा है उनका, क्या बोले बेटा आप, बर्थडे भी आ रहा है उनका, हाँ जी बर्थडे भी आ रहा है, वैसे मुझे याद नहीं है कब है, लेकिन आ रहा है इतना जानता हूँ, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर, क्या 22 क्या बात है यार, मैं ही एक पापी इंसान हूँ जो मेरे को बर्थडे याद नहीं है। मुझे भी फिर मैथ डे होता है उस दिन। हाँ करेंगे पार्टी, फिर आ जाइए बॉम्बे में, यस सर। ठीक है सर, बॉम्बे में आइए टिकट करा party। दो। सर आप ही आ जाओ, हिमाचल इतने बच्चों को आप उधर बुला रहे हो, उससे अच्छा आप ही आ जाओ। हिमाचल में ठंडी है ना यार, सर गूगल पे नहीं सर, नहीं इतनी ज्यादा। आप भी नहीं पंखे से सर। थोड़ा दूर रहोगे। किसी ने बोला गूगल पे कर दो सर, पार्टी हम उधर कर लेंगे। यस अरे देखो एक बात बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट की स्कीम फेल हो गया था, आपको मालूम है, गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे थे सबको पैसा देना शुरू किया, वो बच्चे पैसा उड़ा देते थे, समझे, तो पार्टी नहीं कर रहे, नई नई चीजें खरीद लेते थे, उस समय ट्रेंड चला था, सब लोग फोन खरीद लेते थे, और फोन पे करते क्या गाना, सब गाना सुनते थे, स्मार्टफोन था नहीं, सब डब्बा फोन चलाते थे, लेकिन फोन रहना चाहिए अपने पास। चलिए बेटा आ जाइए कहानी में, हाँ जी ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ln x वेयर x इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, आपको मालूम है बेटा क्या किया जाता है जब ये सीन आता है, तो y और z लेंगे अलग अलग। तो पहले एक काम करते हैं सर, f ऑफ x का डेरिवेटिव निकालिए और ln x का डेरिवेटिव निकाल करके दोनों को डिवाइड कर देंगे। हाँ जी आ जाएगा फिर। मत बोलना सर ये क्या बोले हो आप, Just नहीं सर, कल इसी के ऊपर फिलहाल क्वेश्चन रिसेंटली मैंने चाइनीज सीखा है ना, तो मैंने चाइनीज में ही बोल दिया। ओह हाँ जी सर बिल्कुल सही बोला आपने, जरा f डैश x बताइएगा जल्दी से। e raised to power 3x multiply 3 ln e e की पावर 3x डेरिवेटिव ऑफ e पावर 3x इज 3x 3 सॉरी 3 e पावर 3x, फिर वापस 3x का डेरिवेटिव 3 समझ गया। हाँ जी। हाँ जी सर, कितना ही चेन रूल लगा दिया इसने, आगे बोलिए जल्दी बोलिए। अब उसके सर बाद सिर्फ 3 e आता की सर, पावर उसके 2 बाद e की पावर सॉरी 2x सॉरी यस अपॉन आप सही हो सही हो, 3 आएगा। हाँ जी आगे बोलिए आगे बोलिए e आगे की बोलिए। पावर upon 2x अपॉन upon ln e की ln पावर 2x 2x into e की पावर into 2x e की into पावर 2। 2x into 2। हो गया, निपट गए ये भी। हाँ जी। अब जरा पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि सर f डैश x निकालने के लिए आपको ज्यादा काम नहीं करना था, बस ये हो गया e पावर 3x into e पावर 3x, पता नहीं कितना तो होता है, होता है कुछ तो होता है। क्या होता है? अरे देवा e पावर 6x होता है, बोलने का ना, ए देवा e पावर 6x होता है कि नहीं, होता है Yes, होता sir. है। फिर 3 हुआ कि नहीं हुआ, हो हाँ गया जी। सर। सर क्या लोग अपने सर पे रखते हैं किसी को, नहीं नहीं रखते। 3x आगे को बोलो बेटा देखते तुम नीचे उतरो, 3x ln और ln e सबका मालिक एक हाँ जी। माइनस 2 इंटू e की पावर 4x हाँ जी वेरी गुड, नीचे बताइए 2x 2x बिल्कुल सही है। 3 ने 3 को 2 से 2 तक मार दिया, हाँ जी। बचा क्या बोलिए, कहानी में भी विलन कौन बचा है, e की पावर 5x माइनस e की पावर 3x पूरा। e की पावर 6x upon x कैसा लिख दिया आपने, c की e की पावर अच्छा अच्छा सॉरी 6x सॉरी e नहीं था ना नीचे, ओके सॉरी वेरी गुड, क्या बात है यार, e की पावर 6x 6x डिवाइड बाय x माइनस x पावर 4x डिवाइड बाय x, बोलो divided नहीं। by x। अच्छा
एफ डैश एक्स निकाला, मेरे को ln x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो कितने लोग जानते हैं कि सर अब ln x का डेरिवेटिव निकाल के डिवाइड कर दीजिए। यस सर मैं ऐसा कर दूं क्या कि एफ डैश एक्स डिवाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ ln x, बोलिए हाँ कि ना। हाँ जी कर सकते सर हैं। डेरिवेटिव ऑफ ln x होता कितना है, 1/x। तो कितने लोग समझ पाए कि सर इसको 1/x से डिवाइड करना है, हाँ जी ये पूरी चीज को, मतलब e पावर 6x डिवाइड बाई x, या हम इसको ऐसा कर लेते हैं ना कि 1/x कॉमन ले लीजिए, e पावर 6x माइनस e पावर 4x को डिवाइड करना है, बोलिए बेटा किससे, 1/x। x ऊपर 1/x चला जाएगा, x से x कट गया। खत्म हो गया, पूरे का पूरा हाँ खत्म जी। हो गया। अच्छा क्या मेरे को सच में यही निकालना था कि और कुछ निकालना था? नहीं सर, और कुछ निकालना है। क्या निकालना है कि फाइनली आपको x का वैल्यू ln2 रखना है। तो ठीक है सर, रख देंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो देखिए बेटा ये हो गया e पावर 6 ln2 माइनस e पावर 4 ln2। 4ln2। अब जरा लॉग का प्रॉपर्टी याद है तो जरा सोचिएगा आप लोग, हाँ e जी पावर ln2 पावर 6 माइनस e पावर ln2 पावर, ln2 पावर 4 अच्छा पता नहीं मेरे मन में आ रहा है, मैं ऐसा लिख दूं, लिख दो। पता नहीं ऐसा फीलिंग आ रही है। यस लिख दो लिख दो। अब 2 पावर 6 और 2 पावर 4 मेरे को मल्टीप्लाई आता है, 64 माइनस 16 यस सर। हाँ जी 48। यस सर यस सर पक्का 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 पक्का। यस सर अरे 2 पावर 6 कितना होता है, 64 64 माइनस 16 48 ही होगा ना। 48 Yes, ही sir. होगा। हो गया, कहानी निपटा दी है सर इसको भी। चमका कि नहीं चमका? चमक गया बिल्कुल। बिल्कुल सर, ऐसा सम देंगे जेई वाले सर, अपन नींद में जाकर एग्जाम लिख के आ रहे हैं, सही लिख के आएंगे। बेटा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बाकी सब खुद से करना, बताऊंगा नहीं, ट्राई करना यार, मेक योर हैंड डर्टी वंस, ओके सर। लेट्स एक बार ट्राई नेक्स्ट वन। बेटा बोलने की बात मतलब ऐसा करने की वजह ये है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, बिल्कुल हाँ नहीं, टाइम जी। खत्म हो गया। सर मैं एक भी- बार वो वाला बताओ जैसे log x से डिवाइड किया था ना हाँ जी बेटा, सर, log x से कैसे डिवाइड किया था इसमें? देखिए आपको एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यू हैव टू डिफरेंशिएट f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू ln x। हमने क्या बताया था बेटा कि एक बार y मानिए, इसको z मानिए, फिर आप d मतलब y डैश निकालिए और z डैश निकालिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। याद है Yes, डेरिवेटिव मैंने बताया था? बताया था। मैंने क्या किया, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन निकाला, फिर मैंने Yes. ln x का डिफरेंशिएशन निकाला, दोनों को डिवाइड कर दिया। इसका डेरिवेटिव आया था ये, और ln x का डेरिवेटिव आया था 1/x, मैंने डिवाइड कर दिया, खत्म हो गया। पर सर वो विद रिस्पेक्ट टू ln x डिफरेंशिएट करोगे ना? हाँ क्या है बेटा, ये y डैश है कि नहीं है, y है और सर। y z, मैंने y अच्छा डैश डेरिवेटिव ऑफ y डैश, और ये हो गया z डैश। dy/dz। हाँ z डैश कैसा होगा, 1/x ही होगा ना। हाँ Yes, sir. जी। यस सर समझे। यस सर आई एम क्राइंग इन कॉर्नर। No sir. वाओ सर। मी टू ये लो, इसमें वाव बोलने की क्या जरूरत है, मैं रो रहा हूँ फिर भी बोल रही है वाव। No. मी टू वेरी ब्यूटीफुल। पर चलिए आते हैं कहानी में। बेटा ये जानबूझकर आपको परेशान करने का निंजा टेक्निक है। ध्यान दीजिएगा कि जब x जाएगा इनफाइनाइट तो ये डेफिनेट इंटीग्रल भी e को इनफाइनाइट देके बोलेगा बेटा तुम भी जाओ इनफाइनाइट। यहाँ पे भी वही सीन, ये भी क्या कहाँ पे भेज देगा इसको, इनफाइनाइट भेज इनफाइनाइट। देगा। तो फाइनली इट इज कमिंग आउट टू बी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। जरा देख लेते हैं, सर वेट कर रहे हैं क्या अपना? हेलो हेलो सर, आप ये Yes, sir. Yes, sir. आप सर 2 मिनट टाइम दे दीजिए प्लीज। No problem. आई एम बेगिंग यू 2 मिनट्स, 2 मिनट No problem. समय की मांग है, आप समय की मांग है आपसे कि समय दीजिए। चलिए यहाँ पे आ जाइए। बेटा क्या करेंगे, इसमें डेरिवेटिव निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? Yes sir. क्यों निकालेंगे। निकालेंगे? Yes, निकालेंगे, जरा जल्दी बोलना। क्योंकि डीएल हॉस्पिटल क्योंकि हम फ्री बैठे हैं सर, कुछ करने का है नहीं तो डेरिवेटिव जी। निकाल लेते हैं। दोनों साइड बोल रहे करेंगे। हैं कि हाँ सर। दोनों- चलिए इधर तो कहानी में ऑलरेडी पढ़ा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफिनिटी, Yes sir. और इनको सॉल्व करने के लिए आप डिफरेंशिएट करोगे बेटा। यस सर। तो मैंने ऊपर वाले को डेरिवेटिव निकाल दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, ये हो गया इंटीग्रेशन 0 to x e पावर t स्क्वायर dt। हाँ जी सर बिल्कुल हो गया। नीचे वाले को भी डिफरेंशिएट कर दीजिए बेटा आप लोग, ये हो जाएगा d यस dx। सर। सर हमारा आंसर 0 है। हाँ जी बिल्कुल सही है आपका, 0 से x e पावर 2t स्क्वायर dt, क्या बात है। ठीक है, एक ने तो सॉल्व भी कर लिया। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, डिफरेंशिएट कर देते हैं बेटा, जल्दी बोलना जरा, डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिल रहा है, लवकर सांग, लवकर बोलिए थोड़ा जल्दी।
ई की पावर ई T पावर पावर x स्क्वायर इंटू 2x सर। स्क्वायर और 2x 2t कैसे आएगा यार? tx कैसे 2t आएगा? x का डेरिवेटिव 1 होता है। हाँ अरे भाई इसका डेरिवेटिव निकालोगे ना 1 ही होगा ना। हाँ Sir, नहीं 1 होगा। नीचे वाले का बोलिए। e पावर 2x स्क्वायर 2 into 2x बस हो गया, खत्म कहानी। हाँ जी और क्या जीरो वाले का डिफरेंशिएट करते हैं? नहीं, खुश हो जाइए, पार्टी जीरो नहीं। बना देगा वो। अभी पार्टी को जीरो बनाएगा। यस समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ समझ गए। गए। क्या अभी भी इनफाइनाइट में इनफाइनाइट फॉर्म मिल रहा है? मिल तो रहा है सर, मिल रहा है सर। मिल तो रहा है सर। तो वापस डिफरेंशिएट कर दिया जाए। हाँ जी कर दो सर, क्या ही तकलीफ है। नहीं तो सुनिए ध्यान से, जब इसको बेटा आप ऊपर सर। करोगे। हाँ जी, जब से बोल रहे ना, अच्छा माइक ऑफ था, 1 by e पावर x स्क्वायर लिख सकते हैं ना सर इसमें? हाँ जी बिल्कुल, वही मैं कर रहा हूँ। तो बेटा ये माइनस कर रहा हूँ यहाँ पे 2x स्क्वायर, समझिएगा जरा कैसे। बेस सेम है तो पावर डिवाइड में तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। यस सर। समझते हो? हाँ जी सर, हाँ बिल्कुल जी सर। सर समझते हैं। इतना आसान चीज बोल रहे हो, समझते हो, शर्म नहीं आती आपको? आती है थोड़ी बहुत। 1 by e पावर x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा। x को इनफाइनाइट पुट कर दे। हाँ जी सर, जैसे ही आप x को इनफाइनाइट पुट करोगे बेटा ये हो जाएगा 1 by इनफाइनाइट, और 1 by हाँ इनफाइनाइट जी। क्या हो जाता है? जीरो, जीरो। बहुत बड़ा जीरो। ठीक है, हाँ खुश जी हो जाइए। यही आंसर है आपका। समझे कि नहीं समझे? समझ Yes, गए। sir. Yes sir. पीडीएफ आपको मिल जाएगा 3-4 दिन बाद। ओके सर। क्योंकि नहीं नहीं आज Okay, भेजना। अच्छा, आज ही चाहिए? हाँ जी हाँ सर। जी नहीं मेरे को मजे लगा से भेजो। आज ही भेज देता हूँ। मेरे को लग रहा था अभी जब ये अपना जगेगा ना, क्या नाम है इनका, विनायक। विनायक जगेगा, उस टाइम पे भेज दूंगा मैं। हाँ शरर सर में बोल जाग तो रहा सर हूँ। बोल रहा है ना, बट आप आराम से भेजना। आराम से भेजेंगे आज भेज देंगे। बाकी के अपने पुराने बच्चे पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं, समझ में आता नहीं। चलिए सर, मिलते हैं आपसे। फिलहाल Sir. मैं Bye, पार्टी sir. को हैंड ओवर करता हूँ। सर कहाँ Yes, गए? sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी सर, मैं आपको बना दिया होस्ट। Thank you, sir. Thank you. ओवर टू यू। Yeah. बच्चे लोगों को संभालिए। ये क्या है? चलिए सर, बन गए होस्ट आप। बाय बाय सर। Okay, sir. Thank you. बाय बाय, थैंक यू सो मच, Bye, हैव अ sir. गुड नाइट। मॉर्निंग में मिलते हैं आपसे पार्ले हाँ जी बिस्किट जी के साथ। यस सब सर बिल्कुल। बिस्किट लेके आएंगे। थैंक यू सो ठीक मच। है। 5:30? हाँ जी 5:30। 5:30 बी रेडी। यस सर। ओ सर। पबजी खेलेंगे, टेंशन ना लो। ओके सर।